परिवार के सदस्य ही काम आएंगे। बाहर के लोग तो मजा लेंगे, तालियां बजाएंगे, आपको लगता है मेरे घर के लोग काम नहीं आते, लेकिन आएंगे तो वही काम आएंगे। लेकिन आप विश्वास तो बनाइए उनके ऊपर विश्वास तो बनाइए, इतनी समर्पण दिखाइए, इतना आपके अंदर गुण होना चाहिए। चीनी में इतना गुण होता है कि एक दाना यदि चीनी का यहाँ डाल दिया जाए और 1 घंटे बाद आकर के देखना तो हजारों चींटियों की लाइन लग जाएगी और उसको घेर लेगी और वह पास में बुला लेती है। एक चीनी का दाना हजारों चींटियों को बुला लेता है, लेकिन 1000 लीटर नींबू का रस रख दो तो एक चींटी को भी बुलाने में ताकत। मिठास में अपनापन है, मिठास में जुड़ाव है और खटास में टूटन है, टूटते हैं, दूर जाते हैं। परिवार कैसा होना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए परिवार के प्रति, क्योंकि परिवार तो रिश्ते जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वायर की तरह हैं। किसकी तरह हैं? इलेक्ट्रॉनिक वायर की तरह हैं परिवार के रिश्ते। यदि वायर को एक वायर से दूसरे वायर में जोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप सब जानते हैं कौन सा वायर कहाँ लगाना है, वो ज्ञान वायर को सही तरीके से जोड़ने का। और जब वायर जुड़ जाता है तो वो रोशनी प्रदान कराता है, रोशनी प्रदान कराता है। ऐसे ही हमारे परिवार के वायर रिश्ते यदि जुड़ जाते हैं तो उस परिवार का यश, उस परिवार की ख्याति होती है। मैं आपसे यही निवेदन, प्रार्थना, गुजारिश करना चाहूँगा कि जीवन में धर्म को एक क्षण कम भी हो पाए चलेगा, एक पूजा कम हो जाए चल जाएगी। परिवार में रिश्ते खराब नहीं होना चाहिए, परिवार को बना करके चलिए। भाई का भाई से रिश्ता बनाइए, बहन का बहन से रिश्ते, माँ से माँ का रिश्ता बनाइए, पिता पुत्र का रिश्ता। सम्मान करना सीखिए और सम्मान करने के लिए आपको विनय गुण चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। विनय। विनय होगी तो आपका परिवार चलेगा, विनय नहीं है तो परिवार चलने वाला। विनय भाव दिखाइए, नम्रता बनिए। जितने नम्र बनोगे, जितने नम्र बनते जाओगे उतने विनम्रता को प्राप्त कर जाओगे, उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है। परिवार वही चलता है जिसके अंदर लघुता होती है, सबको ले जाने की क्षमता होती है। कल मैं हर करने गया था बाजू में 138 सदस्य, मैंने कहा सारे आ जाएंगे तो हमारा हॉल ही भर जाएगा। ये क्षमता इतनी भले ही सबके रसोई भले ही अलग हों लेकिन चलेगा, लेकिन प्रेम समाप्त नहीं होना चाहिए, प्रेम एक साथ होना चाहिए। ये मेल जोल, खूब लड़िए खूब झगड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से लड़िए झगड़िए, जितना करना दिन भर कर लीजिए, लेकिन शाम को जाकर के जय जिनेंद्र कर लो। शाम को जाकर के एक दूसरे से पूछ लीजिए भाई साहब आप कैसे हैं, तो सारे रिश्ते की गिलानी समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना बड़ा भी दुश्मन हो, जैसे शादी कार्ड छपवाते हो और ले जाकर के कहते हो भाई साहब घर पर शादी है, आना है। कहाँ गए बसंत चाचा? समय आ गया, कार्ड का तैयारी चल रही है।
जैसे कार्ड दे करके लोग को आमंत्रित करते हैं, ऐसे मेरे मित्र एक बार स्माइल दे करके का आमंत्रित कार्ड है। आपकी स्माइल एक आमंत्रित कार्ड है। यदि मुस्कुरा दिया सामने वाले से और जय जिनेंद्र कर ली, और किसी ने तुमसे जय जिनेंद्र करी और तुमने जय जिनेंद्र, तो बेचारा आ भी रहा होगा तो कल से कहेगा मुस्कुराए, प्रसन्न रहिए, आनंद रहिए, मुस्कुराहट दिखाइए। परिवार ऐसे ही चलते हैं, व्यापार भी ऐसे ही चलता। जी कह रहे भाई शवरानू टिंकू, जब दुकान पर बैठे हो गुस्से में बैठे रहोगे तो ग्राहक कहेगा मुझे नहीं जाना उनके बारे है। ऐसे परिवार, तो परिवार को यदि स्वर्ग बनाना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार को यदि सामंजस्य बनाना है तो पहला सूत्र यही है कि परिवार में विश्वास बनाइए। क्या बनाइए? परिवार में विश्वास एक दूसरे का बनाइए। दूसरा, परिवार में समर्पण बनाइए, एक दूसरे के प्रति समर्पण। कहीं किसी के दुख आ जाए, कभी होता ये है कि मैंने कुछ कहा, इनने कुछ कहा, इनने कुछ कहा, तो जो सामने वाला होगा वो इम्प्रेस कम पड़ेगा और सोचेगा कि इन तीनों में खटास चल रही है। और जो मैंने कहा वो इनने पुष्टि की और इन्होंने पुष्टि की, तो सामने वाला कहेगा कि तीनों की एकता है, इनसे भिड़ना नहीं है। परिवार में एक व्यक्ति कुछ कहता है तो उसका कटाक्ष दूसरा कर देता है। पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने काट दी बात। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समर्पण ही कहता है कि बड़े ने कोई बात कह दी है तो गंभीरता से उस बात को वजनदारी से समर्थन करिएगा। फिर बाद में अकेले कमरे में बैठ करके सलाह कर लो कि भैया ये बात आपने जो कही थी ये सही। लेकिन 4 लोगों के सामने तो आप उसका समर्थन करिए तो परिवार में आप टिक पाओगे। और तुमने परिवार में कहा, क्योंकि आदमी तो कमी देखता है और आदमी ये कमी देखेगा, इनके पास बैठेगा तो इनके कान भरेगा कि बड़े महाराज ऐसे हैं, इनके पास बैठेगा तो कहेगा वे महाराज ऐसे हैं, बताओ उनने तो फोटो तक नहीं दी तुम्हारी, उन्हें तो नाम ही नहीं दो तुम्हारा, और हमारे पास बैठेंगे सो कहेंगे